बच्चों, आज हम कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस बनाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर के केवल दो केसेस। फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ये लिखना है इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है। कॉन्वेक्स मिरर बनाना है आपको और कॉन्वेक्स में पॉलिश इस साइड करी जाएगी, ठीक है, राइट साइड में। और बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, मान के चलो ये इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट से रेज हमेशा कैसी आती हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बताया हुआ है। पैरेलल रेज ये आई तो पैरेलल आने वाली इस तरह से जाती हैं, ऐसा लगता है कि ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है कहाँ से? फोकस से निकलकर आ रही है, ठीक है, क्लियर है ना? तो फोकस पे मीट होते हुए महसूस हो रही है, मीट हो नहीं रही है तभी तो डॉटेड बनाया है। तो फोकस पर इमेज बनी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है, बिल्कुल पॉइंट साइज्ड, ठीक है। और मिरर के बिहाइंड बनी है ना, तो ये कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर वर्चुअल इरेक्ट हो गई, साइज हाईली डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है, और पोजीशन क्या हो गई? बिहाइंड द मिरर एट फोकस, फोकस पर और मिरर के पीछे, क्लियर है ना? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये यहाँ लिखना है ऊपर, और इमेज की ये तीन बातें, पोजीशन, साइज, नेचर, ये नीचे लिखना है, ठीक है। ड्रॉ करो फटाफट। बच्चों सेकंड केस देखो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में जब होगा तब किस तरह की इमेज बनेगी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है ये ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इंफिनिटी पर नहीं है, इंफिनिटी से तो पहले ही है और पोल के बाद है, ठीक है, इसीलिए लिखा है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। बच्चों एक रे पैरेलल ली, जो पैरेलल आने वाली रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होके बैक जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये रे फोकस से होकर आ रही है, ठीक है। दूसरी रे को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ले गए तो ये इसी रास्ते से वापस जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे एरोज नहीं बने हैं, इस पर एरो बनाने हैं। आने वाला भी और जाने वाला भी, ये दोनों एरो बनने हैं। और ये अंदर तो जा नहीं पाएगी रे, तो ये डॉटेड लाइन दिखानी है। अब ये वाली लाइन और ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के बीच ये इमेज बन जाएगी। कैसी है ये? सीधी इमेज है, इरेक्ट है, ठीक है। तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। नेचर हो गई इसकी, साइज देख सकते हो, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो साइज डिमिनिश्ड हो गया, छोटा हो गया। और पोजीशन कहाँ हो गई? बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। करो फटाफट से। और वही जैसे मैंने हर बार बताया, ऑब्जेक्ट कहाँ है ये ऊपर लिखना है, इमेज ये तीन बातें, पोजीशन, साइज, नेचर, ये नीचे लिखना है। बच्चों देखो, ये कॉनकेव मिरर बनाया है मैंने, ठीक है, और ये यहाँ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, और ये लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसको यहाँ बैक साइड में भी बढ़ा दिया है, यहाँ भी, और साथ में मैंने ये वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ की है। तो कार्टेशियन प्लेन पे क्या होता है? ये वाली लाइन एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है ना। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव वाई होता है ना, ठीक है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट सपोज ये है, ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? यू। यू क्या है? ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस। और इमेज सपोज यहाँ है, ठीक है, तो इमेज का मिरर तक, इमेज से मिरर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? v। ये ध्यान रखना, यहाँ भी और यहाँ भी,
ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस u, इमेज से मिरर तक का डिस्टेंस v। ऑब्जेक्ट की हाइट को h कहा जाता है, स्मॉल h। इमेज की हाइट को h डैश कहा जाता है, ठीक है। और क्या रह गया, जैसे सपोज ये फोकस है f और ये है पोल p, तो फोकस से पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, जिसे स्मॉल f कहा जाता है। कॉनकेव मिरर में स्मॉल f यानी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है, ये देखो, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ से इधर पोल से लेफ्ट साइड में मेजर की जा रही है ना, तो ये नेगेटिव हुई ना, याद रहेगी ना, हमेशा फोकल लेंथ इधर आएगी ना। जबकि इसमें फोकल लेंथ किधर आएगी, सपोज ये f है और ये पोल है, तो फोकल लेंथ इधर राइट साइड में आएगी ना, और यहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ वाली फोकल लेंथ क्या हुई, पॉजिटिव। कॉनकेव में f नेगेटिव और कॉन्वेक्स में f पॉजिटिव, ये बात क्लियर है। u हमेशा, मतलब ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं ना, तो u हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में होता है इसलिए, ठीक है। यहाँ भी कॉन्वेक्स मिरर है, लेकिन यू तो इधर रखेंगे ना, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे ना, ठीक है, तो यू हमेशा नेगेटिव होता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा खड़ा किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट h होती है, ऐसे करके पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो ऑब्जेक्ट की हाइट यानी h हमेशा पॉजिटिव होती है। कुछ खास चीजें, u हमेशा नेगेटिव, h हमेशा पॉजिटिव, और स्मॉल f कॉनकेव के केस में, कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो तब भी, ठीक है, नेगेटिव होता है, और स्मॉल f कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं v की। v डिपेंड करता है कहाँ है, अगर राइट साइड में है तो v पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में है तो v नेगेटिव होगा, सीधी बात, ठीक है। और फिर h डैश की बात करते हैं। सपोज इमेज ऐसे बनी है, ठीक है, तो ये h डैश कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि y ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव, तो ये वाला h तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। h डैश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर इमेज ऐसे है तो h डैश नेगेटिव, अगर इमेज ऐसे है तो h डैश पॉजिटिव। बताओ कहीं कोई डाउट, क्लियर है, क्लियर है ना। u हो गया, v हो गया, h हो गया और h डैश हो गया, ठीक है, और f भी हो गया। अब बचता है m। m मैग्निफिकेशन होता है, और मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कितनी बड़ी या छोटी है, ठीक है। तो m कैसे आता है, h डैश अपॉन h से, ठीक। और यहाँ मिरर के केस में m, ये हम इसको माइनस b अपॉन u भी लिख सकते हैं, ठीक है। m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन h, या m इज इक्वल टू कह लो माइनस v अपॉन u। और अगर इन दोनों फॉर्मूलों को ज्वाइन कर दें तो ऐसे बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ठीक है। और बच्चों इसके अलावा एक मिरर फॉर्मूला होता है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये आपको याद रखने हैं। एक फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है।
ठीक है, और R इज इक्वल टू होता है 2F। ठीक, ये सब क्लियर है ना, कौन सी चीज पॉजिटिव कौन सी चीज नेगेटिव और कब कब। ठीक है, अब मैं जरा वो बताती हूँ कि किस तरह मैंने इसको ठीक से लिखा है, वो देखो। ये देखो बच्चों, साइन कन्वेंशन मिरर के लिए है ना, मैंने ये इस तरह से लिखे हैं, और ये इसलिए लिखे हैं बच्चों को आसानी से याद हो जाए, सोचना ना पड़े, अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, कॉनकेव मिरर में अभी मैंने बताया ना, कॉनकेव मिरर में एफ कैसा होता है, नेगेटिव होता है, बताया था ना अभी। ठीक है, और यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, और एच तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, बताया था ना। और फोकल लेंथ स्मॉल एफ कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होती है, ये बिल्कुल कंफर्म, यही चीजें बताई नहीं है ना। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों कॉनकेव मिरर में वी मतलब इमेज जो मिरर से कितने दूर है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसके 6 केसेस होते हैं ना, तो इनिशियल 5 केसेस में ये नेगेटिव होता है, और लास्ट का जो 6th केस है उसमें ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऐसे ही एच डैश शुरू के 5 केसेस में ये नेगेटिव होता है, लास्ट केस में ये पॉजिटिव होता है। एम मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन बच्चों माइनस में होता है शुरू के 5 केसेस में, और लास्ट केस में ये पॉजिटिव होता है। मैग्निफिकेशन, चलो अभी तो और कुछ मुझे बताना है साइंस से रिलेटेड, इतना आपको ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, और ये लर्न करना बहुत आसान है, सिंपल। कॉन्वेक्स मिरर में कैसे साइन लर्न करोगे, यू नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, हो गया ना एक बार में, यू नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव। अगर आपसे ये पूछा जाए, मैंने पहले भी बच्चों को एक एक को खड़ा कर करके या ये सारे साइन कन्वेंशन लिखवाए थे, जिससे बिना इनके कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, समझ रहे हो ना ये चीज। ठीक है, एफ कॉनकेव मिरर है इसलिए नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव ही होता है, एच हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब क्या रह गए, 3, कौन कौन से रह गए, एच डैश, वी और एम। ठीक है, ये तीनों शुरू के 5 केसेस में माइनस और लास्ट केस में प्लस, हो गया ना लर्न। इस तरह से याद करो, आ रहा है समझ में, है ना। सबसे पहले एफ यू और एच के बारे में, जो कि फिक्स्ड है इनकी साइन कन्वेंशन, और ये मुझे लर्न चाहिए हर हाल में। मैंने कह दिया कि कॉनकेव मिरर के भी और कॉन्वेक्स मिरर के भी लिख दो, तो बोर्ड पे अपने आप से कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या एफ यू एच वी एच डैश एम लिखकर ये सारे साइन कन्वेंशन अपने आप से लिख सको, इतना होना चाहिए। और इसका फायदा मिलता है न्यूमेरिकल्स करने में। आ रहा है ना समझ में, सरल अक्षत आ रहा है समझ में। ठीक है, ये जो मैंने बताया है ना, ये लर्न हो जाना चाहिए बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लर्न चाहिए मुझे हर बार। माही तुमने मुझे बोला था ना कि इसमें प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, वो बिल्कुल 0 पे आ जाएगी प्रॉब्लम, बस 0 तो नहीं कह सकते, बिल्कुल 0.1% पे आ जाए। ठीक है, अब ये देखो मिरर के केस में इधर, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो 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 जल्दी, हाँ क्या बोला अक्षत ने, क्या बोला मुझे बताओ, सरल ये देखो एम वी और एच डैश तीनों ही अगर पॉजिटिव है, मतलब इनमें से अगर एक भी पॉजिटिव आपको दिख गया क्वेश्चन में, है ना, आप समझ गए एक चीज भी पॉजिटिव, तो समझ लेना नेचर कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और एम वी और एच डैश अगर नेगेटिव है, इनमें से कोई एक नेगेटिव दिख गया तो बाकी दोनों भी नेगेटिव ही होंगे, और इसका मतलब नेचर कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ये पता होना चाहिए। यही सब नहीं पता होता, जिसकी वजह से बच्चे कहते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहे। प्रॉब्लम यहाँ से होती है, टीचर जो अभी मैंने बोर्ड पे समझाया उतना तो बता देते हैं, ये सब नहीं लिखवाते हैं, और इससे पहले जो दिखाया था, तो वहां से प्रॉब्लम
चालू होती है और टाइम बढ़ जाता है, एक एक न्यूमेरिकल में ज्यादा टाइम लगता है। फिर अब ये देखो m मतलब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो सकता है, जैसे 1.2, 1.3, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है ना। अगर 1 से बड़ा है m की वैल्यू, तो इसका मतलब वो इमेज एनलार्ज्ड है, बड़ी है, ठीक है। अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब सेम साइज की इमेज है, ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर की साइज के होंगे। बात क्लियर है। और अगर m 1 से कम है, जैसे 0.6 है, तो इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, साइज छोटा होगा। ठीक, तो यही मैंने लिखा है, m ग्रेटर देन 1 तो मतलब एनलार्ज्ड m इक्वल टू 1 तो सेम साइज, और m लेस देन 1 तो यानी कि डिमिनिश्ड। क्लियर है ना बात, ये सब आपको पता होना चाहिए। बच्चों, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होता है, ठीक है। और ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं काट लेना, लिखना ही मत। और ये मैंने आपको बताया था अभी, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ये h लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, ये गलती से लग गया है, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। f स्मॉल f फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f, ठीक है। यहाँ इस f स्मॉल बनेंगे क्योंकि फोकल लेंथ स्मॉल f होती है और कैपिटल F होता है फोकस, वो जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसको हम फोकस बोलते हैं। क्लियर है ना बात, लिख लो जल्दी से, और ये लर्न होना चाहिए। बच्चों, अब मैग्निफिकेशन वही जैसे फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन लिखनी है, माइनस v अपॉन यू के हिसाब से नहीं लिखनी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, h डैश हाइट ऑफ इमेज होती है, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। क्लियर है ना ये चीज, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। बच्चों, अब है यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, घर में देखा है किसी ने कॉन्केव मिरर? बहुत से लोग शेविंग के लिए प्लेन मिरर यूज नहीं करते, कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है। अगर शेविंग के लिए पूछा जाए एग्जाम में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो आपको प्लेन मिरर नहीं लिखना, कॉन्केव मिरर, जो स्पेशल मिरर आता है इसके लिए वो कॉन्केव मिरर, ठीक है। और बाकी और देखो, टॉर्च के रिफ्लेक्टर्स में ये यूज होता है, टॉर्च है, टॉर्च में अगर ध्यान से देखो, बाहर ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है, अंदर ऐसे करके कर्व्ड कॉन्केव मिरर होता है, और इसके फोकस पर बल्ब होता है ना, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्च, सर्च लाइट के जो रिफ्लेक्टर्स हैं, व्हीकल की जो हेडलाइट है उसका जो रिफ्लेक्टर है, वो सब किसका बना हुआ है, कॉन्केव मिरर का, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और ये भी क्वेश्चन है, मतलब रीजन पूछते हैं कि भाई कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्च रिफ्लेक्टर, टॉर्च के रिफ्लेक्टर में वो यूज क्यों करते हैं, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बाकी अगर जो है व्हीकल की हेडलाइट में या सर्च लाइट में, उन सब में कॉन्केव मिरर क्यों यूज किया जाता है, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। सेकंड, शेविंग मिरर टू मेक एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज। कॉन्केव मिरर की मैंने 6 केसेस बताए, जो लास्ट 6th केस था उसमें इमेज कैसी बनी थी, एनलार्ज्ड बनी थी और इरेक्ट भी बनी थी सीधी। तो हम अपने फेस को उस कॉन्केव मिरर के इतना पास रखते हैं कि हमारा फेस पोल और फोकस के बीच में हो, ठीक है, तभी तो 6th केस बनेगा। और हमारी इमेज इस मिरर के बिहाइंड बन जाती है, एनलार्ज्ड बनती है
और इरेक्ट बनती है। इस तरह से शेविंग मिरर का यूज है। अभी मैं एक बार फिगर दिखा दूंगी, ठीक है। बच्चों, शेविंग मिरर का जो बनेगी इमेज वो इस तरह की बनेगी। क्लियर? फिर बच्चों है डॉक्टर्स हेड मिरर एंड डेंटिस्ट मिरर। डॉक्टर ईएनटी के डॉक्टर के पास गए हो, यहाँ पे है ना बंधा होता है और यहाँ पे एक शीशा लगा होता है। कौन सा वाला होता है वो मिरर? कॉनकेव मिरर, ठीक है। और बल्ब की या जो भी ट्यूबलाइट, उसकी लाइट आके यहाँ पे टकराते हुए वो रिफ्लेक्ट होके उनको जहां भी देखना होता है, कान में या गले में, ठीक है, नोज में, तो वो लाइट वहां पे फोकस हो जाती है। तो हेड लाइट जो डॉक्टर की होती है, हेड मिरर, वो हेड मिरर किसका बना हुआ होता है? कॉनकेव मिरर का। इसके अलावा डेंटिस्ट के पास एक छोटा सा मिरर होता है, दांत में वो लगा के देखते हैं, है ना, तो वो भी कॉनकेव मिरर होता है। तो ध्यान रखना, डॉक्टर्स हेड मिरर अलग लिखा है मैंने एंड डेंटिस्ट मिरर वो अलग लिखा है, तो दोनों के पास ही कॉनकेव मिरर ये होते हैं। फिर है टू कंसंट्रेट सनलाइट इन सोलर फर्नेसेस। फर्नेस मतलब भट्टी, जहाँ पे कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है ना, तो वहां पे भी ये कॉनकेव मिरर्स लगे रहते हैं और कॉनकेव मिरर की हेल्प से सन की रेज को एक जगह कंसंट्रेट कर दिया जाता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर है ना बात? तो ये हो गए यूजेस कॉनकेव मिरर के। अब करते हैं यूजेस कॉन्वेक्स मिरर के। बच्चों, uses of convex mirror as rear view mirror in vehicles because they give erect and diminished image and have wider field of view। जैसे स्कूटी चलाते हो तो है ना, दोनों तरफ मिरर होते हैं, उन्हें छू कर देखना तो पता चलेगा वो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसके अलावा गाड़ी में ऊपर ऐसे लगा होता है मिरर, वो भी रियर व्यू मिरर है, और जो स्कूटी में साइड में लगे हुए हैं वो भी रियर व्यू। रियर का मतलब बैक साइड में, पीछे की तरफ का जो दिखा दे, ठीक है। और रियर व्यू मिरर कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि उनमें आपको सीधा दिखता है, एक पॉइंट तो ये, ठीक है, और छोटा दिख रहा है। अगर बड़ा दिखेगा तो पूरा सब कुछ कवर नहीं होगा ना, ठीक है। तो क्यों हम उसमें रियर व्यू मिरर के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का सिलेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि इमेज एक तो इरेक्ट दिखती है, स्मॉलर दिखती है, इसके अलावा इट कवर्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। जो बैक साइड है ना, उसमें काफी बड़े एरिया की इमेज छोटे से मिरर में दिखाई दे जाती है। तो ये क्वेश्चन में इसमें ये नहीं कौन सा वाला यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये भी आता है। तो इसके पीछे लिखना है इरेक्ट बनती है इमेज, डिमिनिश्ड बनती है एंड इट कवर्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। फिर बच्चों, स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर्स में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, और सिक्योरिटी मिरर्स के तौर पे भी, मतलब पहले बड़ी बड़ी शॉप्स पे सिक्योरिटी मिरर्स के लिए कॉन्वेक्स मिरर लगा लेते थे, तो एक जगह बैठे हुए हमें दिख रहा है पूरी दुकान पे कौन कौन क्या कर रहा है, ठीक है। अब आजकल तो सीसीटीवी का जमाना है, तो आ, वो चीज हट गई है। अब सिक्योरिटी मिरर की जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए सिक्योरिटी मिरर के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। मिरर आप लोगों का फिनिश। अब मिरर के न्यूमेरिकल्स रहेगा, ठीक है।